क्या मोहब्बत है। वो 20,000 की खस्सी अल्लाह के नाम पे ज़बह कर देते हैं ना, 30,000 की खस्सी। अगर खाने का मसला नहीं रहता मेरे दोस्त तो खस्सी क्या मुर्गी भी नहीं ज़बह करता। ये तो खाने का मसला है। अगर हुक्म ये रहता कि खस्सी ज़बह करके ज़मीन में गड्ढा खोद के दफन कर दो तो कोई खस्सी ज़बह करता। जो मुसलमान मस्जिद के डब्बा में 10 रुपया देना नहीं चाहता वो 20,000 की खस्सी देगा। वो खाने का चक्कर है। 50 में से बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो नियत रखता है कि हम अल्लाह के नाम पे दे रहे हैं कुर्बानी, वरना उसको मकसद होता है बेटा से लड़ाई करके पैसा लेता है। पैसा भेजो कुर्बानी देना है। भाई भाई में झगड़ा हो जाता है कुर्बानी बिरी के लिए, पैसा मिलाओ कुर्बानी देना। कुर्बानी दिखावे का नाम नहीं, कुर्बानी मोहब्बत के नाम। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कहाँ लिया था पता है? सुनसान बयाबान रेगिस्तान चटिल मैदान, मीना के खो के मैदान में, मीना के मैदान में चारों तरफ पहाड़ी, उस बीच में अपने बेटे को सुलाया था। 13 साल की उम्र में बेटा इस्माइल को जमीन पे सुला दिया। आंख में बाप ने पट्टी बांधा, बाप पैर में और हाथ में बेटे के रस्सी बांध दिया, हाथ में छुरी उठाया। बताओ मंजर कैसा हुआ? कभी सोचा आपने? कभी ध्यान में रखा? कभी तस्वुर किया? हज़रत हाजरा के पास दौड़े दौड़े शैतान गया था। ए हाजरा, दोनों बाप बेटा भोरे भोरे सुबह सुबह कहाँ चला गया? तो हज़रत हाजरा फरमाती कि अल्लाह की दावत को पूरा करने गया। शैतान ने कहा नहीं हाजरा, तुमसे गलत तुम सोच रही हो, वो बात नहीं है। का कौन सी बात है? का इस्माइल को कुर्बानी करने ज़बह करने ले गया। का क्यों? का इब्राहिम ने 100 दुम्बा पहाड़ पे चढ़ा के कुर्बानी दिया था। का हाँ। का 100 ऊँट की कुर्बानी दिया था। का हाँ। कहा कि लेकिन अल्लाह ने इस्माइल की जान को मांगा है। तो हज़रत हाजरा फरमाती इस्माइल की जान को? कहा हाँ। का ला हौल वला कुव्वत, तुम शैतानो भाग जा। एक इस्माइल क्या 1000 इस्माइल अगर गोद में पैदा होते जाएंगे और हाजरा उस इस्माइल को अल्लाह के नाम पे कुर्बान करते चले जाएंगे। दौड़े 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 शैतान ने पीछा किया। दोनों बाप बेटा मीना की तरफ जा रहे थे। दामन पीछे से इस्माइल को खींचा। ए इस्माइल, कहाँ जा रहा है सुबह सुबह बाप के साथ में? का अल्लाह के दावत को पूरा करने का। नहीं बेटा तुम लौट जाओ, उम्र तुम्हारी कम है, तुम नहीं जानते हो, तेरा बाप तुमको ज़बह करने ले जा रहा है। का आज तक किसी बाप ने बेटे को ज़बह किया है? आज तक मेरा बाप कैसे ज़बह करेगा? का नहीं करेगा। का क्यों? का अल्लाह का हुक्म है। का अल्लाह का हुक्म है। का भाग जा, तो शैतान है। एक इस्माइल क्या 1000 बार पैदा होंगे, रब मांगता जाएगा, जान देते चले जाएगा। फिर दोनों बाप बेटा मीना की तरफ बढ़ने लगे। शैतान ने आगे रोक लिया। ए इब्राहिम रुक रुक, कहाँ जा रहे हो? बेटे को लेके भोरे भोरे मीना की तरफ कहाँ जा रहे हो? कि ख्वाब देख के बेटा ज़बह करने। इब्राहिम सोच रहे हो कुछ, ख्वाब में देखा बेटा ज़बह करने ले जा रहे हो। वहीं पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कंकरी उठा के मारा है शैतान को। रब को याद बहुत पसंद आया, इतना पसंद आया क़यामत तक हाजियों के लिए वही शर्त करार दे दिया हाजी कि जब तक कंकरी नहीं मार लेगा शैतान को हज मुकम्मल नहीं होगा। अब दोनों बाप बेटा मीना की धरती पर कहा बेटा हम तुमको ज़बह करने ले आए, बोल क्या तुम्हारी मर्जी है? इस्माइल ने कहा बाबा अगर अल्लाह की रजा इसी में है तो इस्माइल भी राजी, लेकिन 3 शर्त है बाबा, तब ज़बह कीजिएगा। गौर करो, बड़ी कीमती बात बता रहा हूँ। 3 शर्त है बाबा। का पहली शर्त का बाबा ऐसा कीजिएगा मुझको ज़बह करने से पहले मेरे हाथ और पाँव में रस्सी बांध दीजिएगा। का क्यों बेटा? का बाबा जब छुरी चलेगी ना गर्दन में तो हाथ पाँव हरकत में आएगा, जुम्बिश होगी, आपके बदन से टकरा के कहीं मोहब्बत में खलल ना पड़ जाए। और आप अपनी आंखों में पट्टी बांध लीजिएगा। क्या क्यों बेटा? पट्टी क्या बांधने की जरूरत है? का बाबा हम नीचे रहेंगे, आप ऊपर से देखेंगे, हाथ में छुरी लेके जाएंगे, मेरी नज़र ऊपर रहेगी, आपकी नज़र नीचे रहेगी, नज़र से नज़र टकराएगी, छुरी रुक जाएगी, इसलिए पट्टी जब बांधी हुई रहेगी तो आप मुझको नहीं देख पाओगे तो छुरी चल जाएगी। कहा ठीक है। का तीसरी शर्त क्या बेटा? का तीसरी शर्त यह है कि जब हमको ज़बह कर दीजिएगा मेरा खून कुर्ता खून से आलूद हो जाएगा, सन जाएगा, तो कुर्ता मेरे बदन से खोल करके निकाल के मेरी माँ हाजरा को दे दीजिएगा। क्योंकि जब सुबह सुबह जब हम वहाँ से चले थे ना तो मेरी माँ सर पे कंधा करके बड़ी देख रही थी, सर पे तेल डाल रही थी, बड़ी अरमान से देख रही थी। जब हम निकल रहे थे तो मेरी माँ बड़ी हसरत से देख रही थी। अब दोनों बाप बेटा तैयार है, गौर करो, इधर सुनो, गौर करो, तकरीब बहुत सुनते हो, सुनो थोड़ी देर। दोनों बाप बेटा तैयार हो गए, हाथ बांध दिया, पांव बांध दिया। जो ही इस्माइल को जमीन पे लटाया जमीन हिलने लगी, कांपने लगे। ए मौला, ए परवरदिगार,
किसी को समझ में नहीं आ रही है, आखिर ये फैसला हुआ कैसे, ये कौन सा इम्तिहान है। हे मौला, अब तो हुक्म को बदल लिया जाए, अब तो उसे रोक लिया जाए। आसमान भी हिलने लगा, सितारे भी गर्दिश में आ गए, चांद सूरज थर्राने लगा, हुराने जन्नत देखने लगी, फरिश्ते भी रुक गए, हवा भी रुक गई। कहे मौला, आज तक इस जमीन पे किसी बाप ने बेटे को ज़बह नहीं किया है, आज ये तेरा कैसा इम्तिहान है, एक बाप बेटे को ज़बह करने के लिए तुल गया। गौर करो, मोहब्बत क्या चीज है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने छुरी रख दिया बेटे की गर्दन पे, दबा के चला दिया, आगे किया फिर पीछे किया, पीछे किया फिर आगे किया, लेकिन एक रोआ तक न कटा। इब्राहिम ने छुरी को उठा के पटक दिया, एक बड़ा सख्त पत्थर था, टुकड़ा टुकड़ा रेजा रेजा हो गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, छुरी तुम मजाक करते हो, इस्माइल की गर्दन न काट सकी, इतना बड़ा पत्थर तो रेजा रेजा कर दिया, ए छुरी तुम भी मुझसे मजाक करते हो। तो छुरी वहां बोलने लगी, ए इब्राहिम रुक जा, ए इब्राहिम ठहर जा, दोबारा छूने से पहले रुक जा। तुमको जब नारे नमरूद में आपको डाला था तो 40 एकड़ भूमि जमीन पे आग लगाया था, और जब तुमको नमरूद ने डाला था तू क्यों नहीं जला था। इब्राहिम ने कहा था, ए छोरी रब का हुक्म था, ए आग खबरदार मेरे खलील का एक रोमा न जलना पाए। कहे इब्राहिम उसी रब का हुक्म है, ए छोरी खबरदार मेरे इस्माइल का एक रोमा न कटना पाए। हम तेरी मानो या रब की मानो, हम तेरी मानो या रब की मानो। दोबारा छुरी उठाया, अब कि तेज में इब्राहिम अलैहिस्सलाम आ गए, अब छुरी ले जाने लगे गर्दन तक। रब फरमाता है, जिब्राइल जल्दी कर, इब्राहिम की छुरी इस्माइल के गर्दन तक जाने से पहले पलक से पकड़ दुम्बा उठा, मैं ना पहुंच, इस्माइल के जगह पे लेटा, मेरा खलील देश में आ चुका है। इब्राहिम की छुरी जाते जाते दुम्बा आके वहां पड़ गया, इस्माइल को खड़ा किया, आंख में पट्टी है, इब्राहिम ने चला दिया, गर्दन कट गई, खून बहा, पट्टी खोला, देखा बेटा इस्माइल सामने मुस्कुरा रहा है, जिब्रील खड़ा है, दुम्बा पड़ा है, खून बह रहा है। हातिफ से आवाज आती है, खलील तूने ख्वाब को सच कर दिया, ये खून बहाना मिटाया नहीं जाएगा, क़यामत तक जो मेरा बंदा अल्लाह की रजा के लिए खून बहाएगा, उस खून सूखने से पहले उस बंदे का गुनाह माफ